हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस के बारे में देखा था, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में देखा था। तो आज के इस सेशन में और आपने प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में भी देखा था, जिसमें हमने सीपीयू के बारे में डिस्कस किया था, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो भी मैंने बताया था आपको, कि कंट्रोल यूनिट होते हैं, एएलयू होते हैं और क्या होते हैं बच्चों, एक मेमोरी यूनिट होते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के सीरीज़ में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो आउटपुट डिवाइस बच्चों, ठीक है। सो आइए देखते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होता है बच्चों, देखिए। सो जनरली आउटपुट डिवाइस क्या है, जैसे इनपुट डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करता है इनपुट लेने के लिए, किससे, यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करता है। वैसे ही आउटपुट डिवाइस जो है बच्चों, वो भी एक कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस होता है, एक कंपोनेंट होता है, और जिसके हेल्प से कंप्यूटर क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेता है। सॉरी, आउटपुट डिवाइस जिसके हेल्प से वो कंप्यूटर जो है आउटपुट प्रोड्यूस करता है यूज़र के लिए, क्या करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो आउटपुट क्या हो सकता है, किस फॉर्म में हो सकता है बच्चों, हो सकता है जो कंप्यूटर जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है या रिजल्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो हो सकता है साउंड के फॉर्म में जैसे आप गाना सुनते हो सकता है वो इमेज के फॉर्म में जो आप इमेजेस देखते हो सकता है वो वीडियो के फॉर्म में जो कि आप वीडियो या मूवीज़ देखते हो सकता है वो बच्चों हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो सकता है, तो किसी न किसी फॉर्म में वो हो सकता है हमारा कंपोनेंट। तो जो हमारे रिज़ल्ट को या तो ऑडियो के फॉर्म में या तो वीडियो के फॉर्म में या फिर कह सकते हैं हार्ड कॉपी के फॉर्म में, या हम कह सकते हैं बच्चों कि साउंड के फॉर्म में, है ना, या फिर इमेज या वीडियो के फॉर्म में जो प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। सो व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट device is used to so the result, output device is used to show the result after processing in the form of किसी भी फॉर्म में हो सकता है, in the form of, कौन कौन सा फॉर्म हो सकता है बच्चों, ऑडियो, वीडियो, इमेज, ऑडियो वीडियो इमेज, या फिर हार्ड कॉपी और हार्ड कॉपी यानी इसमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हमारा जो रिज़ल्ट हो सकता है वो किसी भी फॉर्म में। तो जिस हमारे अपने रिज़ल्ट को, यानी रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करता है कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। सो आउटपुट डिवाइस इज़ यूज्ड टू शो द रिज़ल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, इमेज और हार्ड कॉपी टू द यूज़र। किसके लिए बच्चों, टू द यूज़र। किसके लिए, यूज़र मतलब जिसने इनपुट किया था, जिसने इनपुट दिया था कुछ ना कुछ काम परफॉर्म करने के लिए, कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो उस यूज़र के लिए जो इनपुट दिया था, उस इनपुट के बेस पे प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी रिज़ल्ट होगा बच्चों, वो किसे देगा, ये कंप्यूटर, वो आउटपुट डिवाइस के हेल्प से यूज़र को देगा। वो क्या हो सकता है आउटपुट डिवाइस, इन जो डेटा हो सकता है, वो जो प्रोसेस डेटा हो सकता है, किस फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या फिर हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। जैसे एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल्स में मान लीजिए मॉनिटर, क्या होता है बच्चों, मॉनिटर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आउटपुट डिवाइस जो बेसिकली यूज़ होता है।
जो कि हम लोग यूज़ करते हैं डिस्प्ले के लिए, यानी किसी भी ऑडियो वीडियो को शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस क्या होता है बच्चों, जो बेसिक कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, वो होता है मॉनिटर। ठीक है, उसके अलावा बच्चों क्या हो सकता है, प्रिंटर, और क्या हो सकता है बच्चों, स्पीकर, क्या हो सकता है बच्चों, स्पीकर हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चों, देखिए प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टर हो गया बच्चों, क्या हो गया, प्रोजेक्टर, जिसके हेल्प से भी आप लोग मूवी या देखते, थिएटर्स में देखते हैं, जो मूवी सब देखते हैं वहाँ क्या लगा होता है, प्रोजेक्टर लगा होता है, तो प्रोजेक्टर के हेल्प से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब चीज़ें क्या हैं, या फिर एक हम कह सकते हैं प्लॉटर, क्या बोलते हैं बच्चों, प्लॉटर। अब प्लॉटर पूछेंगे क्या होता है बच्चों, देखिए तो आपने देखा होगा प्रिंटर के हेल्प से हम छोटे छोटे प्रिंटिंग, हार्ड कॉपी पेज प्रिंट करते हैं, छोटे छोटे साइज़ में प्रिंट करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने देखा होगा बड़े बड़े होल्डिंग्स को देखा होगा, बड़े बड़े बैनर्स को देखा होगा, तो कभी सोचा है वो कैसे प्रिंट होता है बच्चों, तो उसके लिए भी एक प्रिंटर यूज़ होता है, जो स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंटर होता है, जो बड़े बड़े बैनर्स को प्रिंट करने के लिए, बड़े बड़े होल्डिंग्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड प्लॉटर। उसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्लॉटर्स बोलते हैं। तो ये कुछ क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं, जिसमें से कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस जो मैं बता रहा हूँ आपको ये है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के में जो है कुछ चीज़ें जो डिस्कस करनी है वो है डिस्प्ले यूनिट के बारे में। तो डिस्प्ले यूनिट कौन सा होता है बच्चों, जनरली मॉनिटर होता है। तो इसमें बहुत सारे आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है बच्चों, वो दिया है डिस्प्ले के बारे में डिस्कस करने के लिए। डिस्प्ले मतलब कि डिस्प्ले किसके हेल्प से करते हैं, मॉनिटर के हेल्प से करते हैं। तो मॉनिटर के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, मॉनिटर क्या होता है बच्चों, प्रिंटर क्या होता है थोड़ा सा देखेंगे, स्पीकर आप जानते ही हो, प्रोजेक्टर जानते हो, सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। क्लियर बच्चों। तो आइए देखते हैं पहले मॉनिटर के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। सिंपल, जिसके हेल्प से हम रिज़ल्ट को देखते हैं कंप्यूटर में, चाहे वो हो सकता है ऑडियो के फॉर्म में है तो हम स्पीकर यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए वीडियो के फॉर्म में है तो हम मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं, इमेज है तो भी मॉनिटर यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए हार्ड कॉपी के फॉर्म में देखना है तो प्रिंटर के हेल्प से यूज़ कर सकते हैं, और डिस्प्ले के फॉर्म में देखना है तो प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से किसी न किसी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिज़ल्ट को हम देख सकते हैं। तो उस डिवाइस को, तो जिसके हेल्प से यूज़र रिज़ल्ट को देखता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो आइए सबसे पहले हम लोग मॉनिटर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग मॉनिटर के बारे में, थोड़ा सा प्रिंटर के बारे में, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, सो देखिए मॉनिटर, बताइए बच्चों मॉनिटर क्या होता है। आप जानते हो एज यूजुअल कि मॉनिटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है जो बेसिक कंपोनेंट होता है किसका, कंप्यूटर का, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, वीडियो ऑडियो सबको देखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। सो सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं बच्चों ऐसा कि मॉनिटर is a commonly used मॉनिटर क्या है बच्चों, एक commonly used विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। क्या है, डिस्प्ले यूनिट है। क्या है, जिसको हम वीडियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले, मतलब जिसके हेल्प से हम डिस्प्ले को देखते हैं, है ना, किसी भी चीज़ को, पिक्चर को देखते हैं, ऑडियो वीडियो किसी चीज़ को देखते हैं, उस यूनिट को क्या बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं। तो मॉनिटर क्या एक कॉमनली यूज्ड वीडियो यूनिट है ना, कॉमनली यूज्ड वीडियो यूनिट है ना। उसके बाद लिखेंगे बच्चों इसमें which is one of the main part, which is
one of the main output device of computer। क्या ये होता है? ये कंप्यूटर का एक मेन आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है बच्चों? कंप्यूटर का एक मेन डिवाइस होता है। it forms images using tiny dots, that is called pixels। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? पिक्सल्स बोलते हैं। तो ये जो इमेज आपने देखा होगा, कभी आप देखोगे किसी इमेज को, आप मोबाइल में खोल के देखना, जब आप मोबाइल में किसी भी फोटो को आप जूम करोगे ना, तो जूम करोगे तो आपको बहुत सारे डॉट्स दिखेंगे बच्चों। क्या दिखेंगे? डॉट्स दिखेंगे। उसी डॉट्स को हम क्या बोलते हैं? पिक्सल्स बोलते हैं। और वो जो कोई भी इमेजेस बना होता है, जो भी आप या तो मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में जो इमेजेस आप देखते हो, उसको जब जूम करोगे ना, आपको बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे। उसी डॉट्स को हम क्या बोलते हैं? टीनी डॉट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? पिक्सल्स बोलते हैं। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है बच्चों कि जो इमेजेस होते हैं या फिर जो पिक्चर्स होते हैं उसके यूनिट कौन से होते हैं? तो पिक्सल्स होते हैं। क्या होते हैं? पिक्सल्स के फॉर्म में होते हैं। और जिसमें देखिए, अब पिक्सल्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप देखते हो, कभी कभी आप देखोगे बच्चों कि जब कोई इमेज है उसको जूम करोगे तो बहुत ख़राब इमेज हो जाता है ना। या कोई इमेज ऐसा देखोगे कितना भी जूम करो तो उसका क्वालिटी अच्छा होता है। ये कैसे होती है? किसी का क्वालिटी अच्छा है या ख़राब है, किस पे डिपेंड करता है? वो उसके पिक्सल्स पे डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए इस छोटे से एरिया में यदि कोई 4 पिक्सल्स यूज़ हुआ है, और मान लेते हैं इस छोटे से एरिया में मान लेते हैं हम उस जगह पे उस इमेज को बनाने के लिए हमने 10 पिक्सल्स यूज़ किए हैं या 20 पिक्सल्स यूज़ किए हैं, तो किसका क्वालिटी अच्छा होगा? तो सेम एरिया में यहाँ पे 10 पिक्सल्स यूज़ हुआ है मान लेते हैं, और यहाँ पे 50 पिक्सल्स यूज़ हुआ मान लेते हैं, तो किसका क्वालिटी अच्छा होगा? जिसमें ज़्यादा पिक्सल्स ज़्यादा होंगे उस इमेज का क्वालिटी क्या होगा? अच्छा होगा। तो किसी भी इमेज का क्वालिटी किस पे डिपेंड करता है बच्चों? पिक्सल्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो है मॉनिटर, वो क्या है बच्चों? इमेजेस को कैसे बनाता है, डिस्प्ले करता है? वो इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स से लेके वो क्या करता है? इमेजेस को या वीडियोज़ को जो हमें डिस्प्ले करता है वो शो करता है। ठीक है बच्चों? सो द क्वालिटी ऑफ इमेज, quality of image or pictures depends on number of pixels। जितना ज़्यादा पिक्सल्स होगा उसका क्वालिटी उतना अच्छा होगा, है ना। जिसका पिक्सल्स कम होंगे उसका क्वालिटी अच्छा होगा। आप देखते हो ना, किसी इमेज को जब जूम करोगे तो ख़राब हो जाएगा क्योंकि उसका पिक्सल्स में बहुत कम होते हैं। लेकिन किसी क्वालिटी को देखोगे ना, जब इमेज को कितना भी जूम कर दो तो उसका क्वालिटी ख़राब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उससे पिक्सल्स ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए डिपेंड करता है इस पे बच्चों। तो ये तो हमने मॉनिटर के बारे में बताया कि ये एक तरह का विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है बच्चों। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, जो किसके लिए होता है बच्चों? है ना, जो VDU होता है, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, जिसके थ्रू हम जो कंप्यूटर जनरली यूज़ करता है आउटपुट शो करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इमेज और वीडियो के फॉर्म में। ठीक है बच्चों? अब देखिए टाइप्स ऑफ मॉनिटर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के मॉनिटर होते हैं बच्चों, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, अक्सर पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं बच्चों, बताओ कौन कौन से टाइप्स होते हैं मॉनिटर के? तो जनरली मॉनिटर आपको देखोगे 2 तरह का आता है। एक आपने देखा होगा मॉनिटर जो आज से 5 साल 10 साल पहले जो यूज़ होता था, एक बड़ा सा होता था ऐसा कंप्यूटर, आपने देखा होगा टीवी के जैसे होता था मॉनिटर, जिसमें ये स्क्रीन होता था। मान लीजिए ये स्क्रीन है, ये इसका स्क्रीन है, और आपने देखा होगा इसमें बहुत लंबा सा इतना बड़ा इसमें यूज़ होता था, और उस पर ऐसे देखा होगा। ठीक है, निकला होता था, उस पर क्या होता था? ऐसा निकला होता था, ऐसा करके आपने देखा होगा इस तरह से, है ना।
ठीक है बच्चों, ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा आपने देखा होगा। तो पीछे की ओर निकला हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, CRT। जो पुराने ज़माने में जो टीवी आपने देखा होगा वो कैसा था, जो बहुत बड़ा टीवी होता था, बल्कि होता था, मतलब भारी होता था बच्चों। क्या होता था, भारी। यदि उसको उठा के ले जाओ तो बहुत ही मतलब केयरफुली उसको ले जाना पड़ता था। तो वो बल्कि बड़ा सा होता था, जो भारी भी होता था, और देखते होंगे आप लोग कि वो एनर्जी भी यानी इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा यूज़ खाता था वो। तो ये एक प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो उसके बाद जो है बहुत तरह के मॉनिटर्स आए। आजकल के मॉनिटर्स आप देखोगे एकदम सिंपल होता है, पतला सा होगा, छोटा सा, और उसको आसानी से आप कहीं भी, बहुत हल्का भी होगा और कैरी भी कर सकते हो। और साथ में वो जो है एनर्जी का जो कंजम्पशन करता है यानी यूज़ करता है वो बहुत कम करता है। तो शुरू में क्या क्या थे बच्चों टाइप्स में, पहला था CRT था बच्चों। सेकेंड फिर आया LCD। थर्ड बच्चों आया LED। अभी जो यूज़ चलता है बच्चों LED मॉनिटर, क्या बोलते हैं, CRT मॉनिटर, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। ये क्या होता है बच्चों, कैथोड रे ट्यूब। और इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और इसका होता है बच्चों लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, क्या बोलते हैं बच्चों, लाइट इमिटिंग डायोड। तो जनरली ये 3 तरह के मॉनिटर्स होते हैं। अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या, LED होता है। आजकल प्लाज्मा मॉनिटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा भी आता है एक, है ना। तो ये सब क्या है, मॉनिटर के टाइप है। सो जनरली 3 तरह के होते हैं बच्चों, एक CRT होता है, एक LCD होता है, एक LED होता है। LED जो होता है बच्चों वो बहुत ड्यूरेबल होता है ना, और एक्सपेंसिव तो होता ही है लेकिन बहुत पोर्टेबल होता है। और क्या होता है बच्चों, ये एनर्जी भी कम कंज्यूम करता है कंपेयर टू CRT। तो CRT का साइज़ पहले बड़ा था, है ना। फिर उससे क्या बना, LCD बना, जिसमें कि लिक्विड क्रिस्टल्स होते थे। उसके बेस पे जो है लाइट के बेस पे, जैसे लाइट पड़ता था उसके बेस पे वो इमेज बनाता था, वो जो कि LCD था। नहीं है LED है। LED क्या है, उसमें डायोड होते हैं, उसके हेल्प से वो इमेज बनाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड लाइट इमिटिंग डायोड। तो 3 तरह के आपके क्या होते हैं बच्चों, ये मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है। सो जनरली ये 3 तरह के मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब थोड़ा सा प्रिंटर पे डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है बच्चों उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रिंटर पे डिस्कस करते हैं थोड़ा। अब प्रिंटर क्या होता है बच्चों, प्रिंटर भी एक क्या आउटपुट डिवाइस है जो जनरली क्या करता है, किसी भी रिजल्ट को एज ए हार्ड कॉपी के फॉर्म में वो प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा, आप जो फोटो कॉपी करवाते हो या अपना फ़ोटो खिंचवाते हो स्टूडियो जाके, वो सब कैसे पॉसिबल है, वो सब प्रिंटर के हेल्प से भी बच्चों पॉसिबल होता है। जो आप फ़ोटो खिंचवाते हो या फिर आप जो फ़ोटो कॉपी करवाने जाते हो दुकान पे, तो वो सब चीज़ें क्या है, प्रिंटर के हेल्प से ही होती है ना। तो आप देखते होंगे, एक प्रिंटर आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन पे जो टिकट काटने के लिए यूज़ होता है, एक प्रिंटर आपने देखा होगा स्टूडियो में भी यूज़ होता है, और एक प्रिंटर आपने देखा होगा कि जहाँ पे फ़ोटो स्टेट की दुकान होती है वहाँ भी प्रिंटर होता है। तो सब प्रिंटर आप देखोगे, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, सबका अपना अलग अलग काम होता है, अलग अलग तरीके से सब प्रिंट करता है। कोई कॉस्टली होता है, कोई मतलब कोई महंगा होता है, कोई सस्ता होता है, ऐसा भी होता है। तो आइए देखते हैं प्रिंटर्स के बारे में कि कौन कौन से टाइप के प्रिंटर्स होते हैं और प्रिंटर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो जनरली देखो प्रिंटर क्या है बच्चों, प्रिंटर is an output device which is used to produce
which is used to produce result or output on papers। इसका यूज हम क्या करते हैं, पेपर्स पे आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। दैट इज हार्ड कॉपी। क्या बोलते हैं उसे हम, हार्ड कॉपी। ठीक है, तो प्रिंटर का काम इतना ही है कि जो भी रिजल्ट होता है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ टाइप की लेटर लिखा, अब लेटर को आपको प्रिंट करना है, उसका हार्ड कॉपी चाहिए, तो क्या करोगे आप, प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट करोगे। या मान लीजिए कोई इमेज ही आपको प्रिंट करना है तो प्रिंटर की हेल्प से करोगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, जो भी आउटपुट होता है, चाहे वो आपका लेटर हो, चाहे कोई इमेज हो, या कुछ भी हो आपका आउटपुट, उसे क्या करता है, ये हार्ड कॉपी पे या पेपर पे प्रोड्यूस करता है। कौन, प्रिंटर। ठीक है, तो आइए प्रिंटर्स के टाइप्स के बारे में देखते हैं बच्चों, है ना। तो इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। इस प्रिंटर के भी बच्चों क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो सबसे पहला बच्चों होता है उसको बोलते हैं हम लोग इम्पैक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो सेकंड होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आप समझिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। आपने पुराने ज़माने का टाइपराइटर देखा होगा, टाइपराइटर आपने देखा होगा, उसमें जब कुछ टाइप करता है कोई भी टाइपराइटर जो होता है ना, तो कैसे करता है वो, देखिएगा बटन दबाएगा वो, तो उसका क्या होता है, स्ट्राइक, उसमें एक हैमर टाइप का होता है जो क्या पेज पे ऐसे स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करते जाता है और प्रिंट करते जाता है। आपने देखा होगा वो क्या होता है, हैमर स्ट्राइक होते जाता है और प्रिंट होते जाता है। यस सर, आपने देखा होगा। तो ठीक वैसा ही जो है कंसेप्ट कहाँ होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। कहाँ पे होता है, इम्पैक्ट, जहाँ पे हम पेज लगाते हैं और जो टाइप जो होता है, कोई भी डिजिटल टाइप होता है उस पर वो कैसे होता है, बाय स्ट्राइकिंग द पेपर। एक हैमर जो होता है, हैमर पेपर पे स्ट्राइक करता है, उस हैमर पे कुछ कोई डिजिट लिखा रहता है, कोई लेटर लिखा रहता है और वो उस पर टाइप होता है। वो ऐसे करके इमेज उस पर क्या करता है, स्ट्राइक होता है, मतलब उस पर जब पटकते हैं उसको, बटन दबाते हैं तो क्या होता है, उस पर प्रेस होता है और उसके बाद वो उस पर टाइप करता है। सो दैट इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। मतलब जब पेपर और हैमर दोनों कांटेक्ट में आता है तब टाइप होता है। मीन्स जब उस पर प्रेस करते हैं, जब कोई बटन दबा, देखे होंगे आप लोग टाइपराइटर में जब बटन दबाता है तो एक हैमर टाइप का उस पर पेपर पे ऐसे पड़ता है, फिर दूसरा बटन दबाते हुए ऐसे ऐसे पड़ते जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली स्ट्राइक होता है। स्ट्राइक मतलब क्या होता है कि टक्कर होता है। किस पे होता है, पेपर से उस हैमर का टक्कर होता है। जैसे उस पर पड़ता है तो वहाँ पे उस पर जो उस हैमर पे जो भी लेटर या जो भी छपा होता है वो उस पर क्या होता है, उसका दाग उस पर पेपर पे पड़ जाता है। उस तरह से वो प्रिंटिंग करता है। तो आपने देखा होगा एग्जांपल, जैसे रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा जो टिकट आप कटवाते हो, टिकट आजकल जो टिकट करवाते हो, जो आपको टिकट मिलता है उस पर देखिए आप जो डॉटेड लाइन से लिखा होता है, वहाँ पर भी देखोगे आपको वो ऐसा ही आपको हैमर मिलेगा देखने के लिए। तो जो भी जिसमें भी हैमर और का कंसेप्ट यूज़ होता है, मतलब जो स्ट्राइक पेपर पे जोर मार के क्या करता है वो प्रिंट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इम्पैक्ट प्रिंटर। मीन्स जो भी प्रेस करता है पेपर पे, उसके बाद उस पर दाग छप जाता है, उस तरह से प्रिंटिंग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। क्लियर बच्चों। सो लेट्स सी इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। सो इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट printer prints the character print the character by striking them ऑन पेपर। कैसे, पेपर पे वो स्ट्राइक करके क्या करता है बच्चों, वो प्रिंट करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइकिंग मतलब क्या हो, टक्कर कह सकते हो। ऑन पेपर
रिबन, और रिबन कह सकते हैं, ऑन पेपर और रिबन। उसमें एक रिबन होता है, ऐसे रिबन है, इसके पीछे पेपर होता है, यहाँ पे हैमर होता है। वो हैमर जैसे ही पड़ता है उस रिबन पे, उस रिबन के थ्रू क्या होता है, उसका दाग पेपर पे छप जाता है। तो रिबन पे स्ट्राइक करके जो है वो पेपर पे प्रिंट करता है, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बताइए। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं इसके, है ना। इसमें क्या क्या है देखिए, पहला इसमें प्रॉब्लम क्या है देखिए बच्चों, प्रॉब्लम कह सकते हैं कि ये जो है जब टाइप करता है या ये जो प्रिंटर काम करता है तो बहुत नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। ये पहला इसका डिमेरिट्स देख लेते हैं, ये बहुत नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। कौन इम्पैक्ट, आप देखिएगा ना, जब स्टेशन पे आप टिकट करवाने के लिए जब खड़े होते हैं, जो टिकट वाला जो टिकट प्रिंट कर रहा होता है उसमें देखिए बहुत कर करके बहुत सारा आवाज़ आते रहता है, क्योंकि जब वो टाइप करता है तो उसमें नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। लेकिन फ़ायदा भी इसका ये है कि बहुत सस्ता होता है, मतलब कह सकते हैं ना सस्ता होता है, और मतलब कम एनर्जी कंज्यूम करता है। क्या कह सकते हैं इसको, कम एनर्जी कंज्यूम करता है, पावर कंज्यूम करता है, सस्ता भी होता है। ये सब कुछ इसके फ़ायदे हैं बच्चों, है ना। और बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि ये बहुत सस्ता है, और ये प्रिंट कैसे करता है, बाय यूजिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर ये प्रिंट करता है उसमें, लेकिन इसमें नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स में भी दो तरह के डिवाइड करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। एक कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं, एक क्या होता है बच्चों इसमें, कैरेक्टर प्रिंटर होता है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है। और जो दूसरा होता है बच्चों उसे हम बोलते हैं लाइन प्रिंटर। क्या बोलते हैं, लाइन प्रिंटर। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है देखिए, वैसा इम्पैक्ट प्रिंटर जो कुछ भी प्रिंट करता है बच्चों पेपर पे, वो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर बोलते हैं। जो एक बार में एक पूरा का पूरा लाइन प्रिंट करता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हम लाइन प्रिंटर बोलते हैं। सो सिंपली कह सकते हैं इट प्रिंट्स one character at a time। ये क्या करता है, एक कैरेक्टर एक बार में प्रिंट करता है। बट लाइन प्रिंटर क्या करता है, इट प्रिंट्स one line at a time। सिंपल अंतर है कि जब कोई ऐसा इम्पैक्ट प्रिंटर हो जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है उसे हम कैरेक्टर प्रिंटर बोलेंगे, और जो एक बार में एक पूरे के पूरे लाइन प्रिंट कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन प्रिंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम लाइन प्रिंटर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स है देखिए बच्चों, जैसे एग्जांपल क्या है बच्चों कि कैरेक्टर प्रिंटर के भी दो टाइप होते हैं। इसमें दो टाइप होते हैं, इसके दो एग्जांपल्स होते हैं, टाइप एग्जांपल। जैसे एक होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और जो सेकेंड होता है बच्चों उसको बोलते हैं डेजी चैन। क्या बोलते हैं, डेजी चैन प्रिंटर, डेजी चैन प्रिंटर। क्या होता है बच्चों, डेजी चैन प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर के दो टाइप होते हैं बच्चों, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा डेजी चैन प्रिंटर, जो कि अलग अलग टाइप है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो आप देखते हो जो टिकट काटते हो तो टिकट करवाने जाते हो, वहाँ पे जो आप प्रिंटर देखते हो वो क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। वहाँ पे देखोगे जो प्रिंटिंग करता है वो जैसे कुछ 5 भी लिखना हो ना तो ऐसे करेगा, ऐसे करके प्रिंट करता है वो, उसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आपने देखा होगा 8 ही लिखना है तो ऐसे करेगा, 0 को ऐसे प्रिंट करेगा वो, 8 लिखना है तो ऐसे करके
ऐसे करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो डॉट डॉट के फॉर्म में प्रिंट करता है। अब आते हैं बच्चों इस पे लाइन प्रिंटर पे आते हैं। अब इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं बताइए लाइन प्रिंटर के। इसके जो है बच्चों कौन कौन से एग्जांपल है देखिए, इसमें भी 2 एग्जांपल है। एक ड्रम प्रिंटर होता है, क्या होता है बच्चों, ड्रम प्रिंटर, और एक होता है चैन प्रिंटर, क्या होता है, चैन प्रिंटर। तो इसमें भी 2 तरह का होता है, ड्रम प्रिंटर और एक होता है चैन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर आपने देखा होगा जो ड्रम के फॉर्म में होता है ना, बड़ा सा ड्रम होता है उसमें, ठीक है। और उसके बेस पे बच्चों जो प्रिंटिंग होता है, क्या होता है, उसके बेस पे प्रिंटिंग होता है ना। और ये जनरली ये ड्रम प्रिंटर या चैन प्रिंटर जो है वो एक साथ क्या करता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को, मतलब पूरे के पूरे लाइन को प्रिंट कर सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइन प्रिंटर बोलते हैं बच्चों, याद रहेगा। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चों आते हैं, नेक्स्ट प्रिंटर पे आते हैं। नेक्स्ट क्या होता है देखिए बच्चों, नॉन, अभी हमने इम्पैक्ट प्रिंटर देख लिया, फर्स्ट हमने क्या देखा, इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकेंड क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी मैंने इम्पैक्ट में क्या बताया कि स्ट्राइक होता है पेपर पे, एक रिबन होता है, अब रिबन है ऐसे ऐसे करके जो है ना उस पर प्रिंट करता है, जैसे प्रिंट करना होता है ऐसे 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 उस पर प्रिंट होता है। लेकिन कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो बिना स्ट्राइक, बिना हैमर उसमें नहीं होता है, वो इंक के थ्रू क्या करता है वो बच्चों, उसमें इंक होता है, नोजल होता है, उसके थ्रू वो क्या करता है बच्चों, कार्टेज उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टेज, जिसके थ्रू वो क्या करता है, स्मूथली उस पे पेपर पे प्रिंट करता है, क्या करता है, स्मूथली पेपर पे प्रिंट करता है ना। उसे हम बोलते हैं, यानी छिड़काव करके कह सकते हैं कि इंक को वो छिड़क के प्रिंट करता है, कॉन्टेक्ट, बिना कॉन्टेक्ट किए वो इंक पे छिड़क करके वो क्या करता है, प्रिंट करता है। उसे हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट, मतलब जहाँ पे स्ट्राइक नहीं होता है, जहाँ पे स्ट्राइकिंग बच्चों नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। So non-impact printer prints without striking on ribbon, without striking on ribbon है ना। It uses ink to print the, it uses ink for printing, ये क्या करता है, for printing, ये क्या करता है, प्रिंटिंग के लिए इंक यूज़ करता है, ठीक है। सो इसे नॉन इम्पैक्ट, मतलब सिंपल है, जो कि रिबन और हैमर के हेल्प से जो स्ट्राइक करके प्रिंट करेगा उसे हम इम्पैक्ट बोलेंगे, और जो बिना स्ट्राइक किए प्रिंट करता है, रिबन की उसमें ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसमें बच्चों टाइप की बात करते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं बच्चों, इसमें भी क्या होता है, टाइप्स होते हैं। एक होता है बच्चों लेज़र प्रिंटर और दूसरा इंकजेट प्रिंटर। क्या होता है, एक लेज़र प्रिंटर और दूसरा होता है बच्चों इंकजेट प्रिंटर। क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, आपने लेजर प्रिंटर देखा होगा बच्चों, कहाँ देखा होगा, देखिए आप लोग जो फोटोकॉपीज के दुकान में जो देखते हैं, है ना, जो वहाँ पे जो प्रिंटर यूज़ होता है उसे क्या बोलते हैं, वो होता है आपका लेज़र प्रिंटर होता है। या आप फोटोकॉपी दुकान में आपने देखा होगा, ये जो होता है जो फोटो स्टेट का जो मशीन होता है बच्चों, ठीक है, जिससे आप फोटोकॉपीज करवाते हो, या जो बड़ा सा मशीन आप देखते हो जो फोटो स्टेट के दुकान में होता है, वो क्या होता है, आपका लेज़र प्रिंटर होता है। उसमें लेज़र प्रिंटर के हेल्प से वो क्या करता है, प्रिंटिंग करता है, ठीक है बच्चों। और इंकजेट प्रिंटर क्या हो, जो आप फोटो स्टूडियो में जो फ़ोटो बनवाते हो, वहाँ पे फ़ोटो बनाने के लिए जो प्रिंट करने के लिए, यानी जनरली ये सब जो प्रिंटर हैं वो महंगे प्रिंटर्स होते हैं। क्या होते हैं, ये इंकजेट प्रिंटर बहुत महंगा प्रिंटर होता है बच्चों। इसमें जो फ़ोटो जो आप बनवाते हो देखोगे, इसीलिए फ़ोटो जो बनवाओगे ना, आपको फ़ोटो जो बहुत महंगा देता है। क्यों देता है, क्योंकि
उस क्वालिटी उसका अच्छा होता है, अच्छा क्वालिटी होगा तो ऑब्वियसली आपसे क्या करेगा, रुपया भी ज़्यादा लेगा। तो जो आप फ़ोटो बनाते हो या आप देखते हो, जो फ़ोटो हो गया या आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवाते हो या पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो बनवाते हो, जो भी फ़ोटो बनवाते हो, स्टूडियो में जो फ़ोटो बनवाते हो, वो सारी चीज़ें क्या है, वो सब क्या यूज़ करता है, इंकजेट प्रिंटर यूज़ करता है। उसमें इंक होता है बच्चों, उसे कार्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेज। कार्टेज के हेल्प से वो क्या करता है बच्चों, प्रिंट, उसमें कार्टेज में इंक भरा जाता है और उसको लगा देते हैं, तो उसके बेस पे वो क्या करता है, पेपर पे प्रिंटिंग करता है। लेज़र प्रिंटर आपने देखा होगा, जो आप फोटो कॉपीज़ के लिए यूज़ करते हो, फोटोस्टेट के दुकान में जो यूज़ करते हो, जिसमें एक लेज़र बीम जैसा देखोगे आप, लाइट जो है, जब आप प्रिंटिंग होता है देखो, लाइट जो है एक तरह का लेज़र लाइट वहाँ से अंदर से जलता है और उसके बाद वो प्रिंट करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड लेज़र प्रिंटर। इसमें एक ड्रम होता है, उस ड्रम के हेल्प से क्या होता है, यहाँ प्रिंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, इंक यूज़ कर, मैग्नेटिक ड्रम यहाँ यूज होता है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, इंक यूज़ करते हैं। तो मतलब इंक दोनों, यहाँ पे पाउडर यूज़, लेज़र प्रिंटर में क्या पाउडर यूज़ किया जाता है, इंक का पाउडर, और यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड इंक यूज़ किया जाता है। तो जनरली ये क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ प्रिंटर है। तो ये जो है लेज़र प्रिंटर क्या है बच्चों, जो आप देखते हो, ये सारे प्रिंटर एक साथ एक बार में पेज प्रिंट कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, एक बार में एक एक पेज प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो और ऑल्सो यू कैन राइट, इट कैन print a complete page at a time। ये क्या कर सकता है, एक बार में पूरा का पूरा पेज प्रिंट कर सकता है। कौन? ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ प्रिंटर्स जो मैंने बताया आपको, तो ये आप लेज़र प्रिंटर ध्यान रखिएगा, जो आप फोटोकॉपी के दुकान में आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के लिए, यूज्ड फॉर फोटोकॉपी के लिए यूज़ करते हैं। ये यूज्ड फॉर फोटो जो प्रिंट अपन बात तो स्टूडियो में है ना, तो स्टूडियो में जनरली इन स्टूडियो तो जनरली स्टूडियो में यूज़ होता है इंकजेट प्रिंटर बच्चों। तो ये एक तरह का प्रिंटर मैंने बताया। प्रिंटर क्या प्रिंटर होता है, प्रिंटर के कौन कौन से टाइप हैं बच्चों, दो तरह के टाइप होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जो रिबन पे स्ट्राइक करके प्रिंट करता है, टक्कर मार के प्रिंट करता है, दैट इज़ कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर होता है बच्चों। इसके दो तरह के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, जो एक बार में एक कैरेक्टर यूज़ करता है, प्रिंट करता है। उसके भी दो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स और डेजी चेन प्रिंटर बच्चों होता है ना। उसके अलावा देखिए डॉट मैट्रिक्स और डेजी चेन प्रिंटर होता है। फिर हम आते हैं लाइन प्रिंटर में, उसमें भी दो है, ड्रम प्रिंटर बोलते हैं और चेन प्रिंटर बोलते हैं, है ना। सेकंड क्या होता है देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने बताया आपको। ये क्या है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बच्चों, कि जो बिना स्ट्राइक किए, पेपर पे बिना स्ट्राइक किए, है ना, जो कि प्रिंट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। इसमें कोई रिबन यूज़ नहीं होता है, इसमें इंक के थ्रू प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी देखिए दो तरह मैंने बताया, एक आपको लेज़र प्रिंटर बताया, एक इंकजेट प्रिंटर बताया। लेज़र प्रिंटर मैंने बताया जो फोटोकॉपी में दुकान में जो बड़ा सा मशीन यूज़ करते हैं, या जो छोटा सा मशीन फोटोस्टेट के लिए यूज़ होता है, लेज़र प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, जनरली जो अच्छा क्वालिटी, गुड क्वालिटी के जो इमेजेस को प्रिंट करने के लिए, पिक्चर को प्रिंट करने के लिए, फ़ोटो को प्रिंट करने के लिए हम लोग इंकजेट प्रिंटर यूज़ करते हैं। सो आई होप कि बच्चों आपको ये प्रिंटर कंसेप्ट के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। सो जनरली ये चीज़ें जो आपको मैं अक्सर मैंने ये जो आउटपुट डिवाइस में ये दो चीज़ें अक्सर पूछी जाती है बच्चों, कि मॉनिटर के बारे में एक्सप्लेन कीजिए और प्रिंटर के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, इसलिए मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट बच्चों जो हम चलेंगे, जो लास्ट टाइप ऑफ डिवाइस है, जिसे मैंने इनपुट डिवाइस के बारे में बताया आपको, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में बताया। नेक्स्ट मैंने क्या बताया बच्चों आपको, आउटपुट डिवाइस के बारे में भी मैंने बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों हैं वो हम देखने वाले हैं मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। क्या बोलते हैं उसको, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं
मेमोरी क्या होता है बच्चों? इसको बोलते हैं जैसे इनपुट डिवाइस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया बच्चों। उसके बाद क्या है? स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस। अब बताइए स्टोरेज डिवाइस क्या होता है बच्चों? सिंपल है, इसको स्टोरेज पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। स्टोरेज पर्पस मतलब क्या होगा बच्चों? कि डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, उससे स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जो डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, सो देखिए स्टोरेज, जैसे देखिए अब हमारा, मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग लेक्चर में कि कंप्यूटर जो है जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी की तरह है। जैसे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में होता है तो जैसे हम लोगों के पास कान हो गए, आँख हो गए, माउथ हो गए, मुंह जो होता है, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसी तरह से आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे तो जैसे हम कह सकते हैं कि ये हाथ सब हमारे क्या है? हार्डवेयर्स हैं, है ना। अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? जैसे अपना ये ब्रेन है बच्चों, वो क्या है? आउटपुट डिवाइस हो गया। सॉरी, ये ब्रेन क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया। वैसे ही बच्चों जो मेमोरी क्या है? ये जो दिमाग, जिसमें आप याद बचपन से जितना कुछ पढ़े हो, आपको लगभग याद होगा, ABCD याद होगा, 1 2 3 4 याद होगा, वो सब कहाँ है? मेमोरी में। कभी आप भूलते हो? नहीं भूलते हो। क्यों? क्योंकि वो हमारे ब्रेन के मेमोरी में स्टोर्ड है। वैसे ही कंप्यूटर में भी क्या होता है बच्चों? स्टोर होता है। आप देखते हो ना, जैसे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? कुछ चीज़ें वो पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कभी नहीं बोलते हैं। जैसे अपना नाम कभी नहीं बोलते हैं, या फिर जो ABCD जो बचपन में पढ़ा था वो कभी नहीं बोलते, 1 2 3 4 कभी नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है ह्यूमन बॉडी के क्या होता है? परमानेंट स्टोरेज में होता है। और वो चीज़ें जो हमारा टेम्पोररी में होता है उसे हम लोग भूल जाते हैं। आज पढ़ते हैं, कल भूल जाते हैं। आज पता चला, कल समझा और परसों भूल गया, ऐसा होता है। तो वैसे ही कंप्यूटर भी जो है के पास भी क्या होता है? 2 डिफरेंट टाइप के मेमोरी होते हैं। वैसे कुछ मेमोरी ऐसे होते हैं जो परमानेंटली स्टोर करता है, कुछ मेमोरी ऐसे हो जो टेम्पोरली स्टोर करता है, कुछ मेमोरी ऐसे होते हैं जो टेम्पोररी है लेकिन कंप्यूटर को और फास्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है बच्चों, हमारे पास मेमोरी कंप्यूटर में होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए जहाँ पे हम डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, है ना। तो आइए स्टोरेज के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे ह्यूमन में क्या है? ब्रेन है, दिमाग इसको कहते हैं, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में भी क्या होता है? एक स्पेस होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। सो देखिए, इसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं? मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेमोरी भी बोलते हैं। सो स्टोरेज डिवाइस is a storage space. Storage device is a storage space. Storage device is a storage space available in कंप्यूटर सिस्टम। तो जनरली स्टोरेज डिवाइस क्या होता है बच्चों, या मेमोरी इसको बोलते हैं? वो क्या है? स्टोरेज स्पेस होता है जो हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। ठीक है ना, जो हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं इसके बारे में बच्चों। सो स्टोरेज डिवाइस is also known as इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मेमोरी भी बोलते हैं। अब स्टोरेज डिवाइस ऐसा होता है बच्चों जो कुछ हमारे डेटा को टेम्पोरली भी स्टोर कर सकता है, कुछ स्टोरेज डिवाइस ऐसे होते हैं बच्चों जो हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकता है। तो उसके बेस पे देखिए, सो स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर डेटा, वो क्या कर सकता है? टेम्पोरली एज वेल एज परमानेंटली। वो क्या कर सकता है बच्चों? टेम्पोरली भी स्टोर कर सकता है और परमानेंटली भी स्टोर कर सकता है। ठीक है बच्चों।
So just 1 minute. ठीक है. So the data temporarily or permanently ये क्या कर सकता है, हमारे डेटा को टेम्पोरली या फिर परमानेंटली स्टोर कर सकता है ना. सो ये जनरली क्या है जो मैंने बताया कुछ पॉइंट्स बच्चों स्टोरेज के बारे में. ये हमारे स्टोरेज एरिया के बारे में, ठीक है, मेमोरी के बारे में. ठीक है, तो आइए इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं बच्चों. टाइप्स के बारे में अब स्टोरेज यानी मेमोरी है ना. स्टोरेज बोलेंगे हम, स्टोरेज डिवाइस बोले हम, या क्या बोल सकते हैं इसको बच्चों, मेमोरी बोल सकते हैं. स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी, इसके कितने टाइप्स होते हैं. सो जनरली बच्चों 3 तरह के डिवाइस होते हैं, स्टोरेज यूनिट होते हैं. जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पहला बच्चों, उसे हम बोलते हैं मेन मेमोरी. क्या बोलते हैं उसे हम, मेन मेमोरी. सेकंड होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, या उसको ऐसे भी अच्छे से लिख सकते हैं बच्चों, लाइक दिस है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं उसको. ठीक है, ठीक है. सो पहला क्या है बच्चों, मैंने बताया मेन मेमोरी. सेकेंड क्या होता है बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी. और एक स्पेशल टाइप ऑफ यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं कैशे मेमोरी. क्या बोलते हैं बच्चों, कैशे मेमोरी. बहुत सारे बुक में आपको केवल 2 ही मेमोरी मिलेंगे, बट जो जनरली आजकल यूज़ होता है बच्चों 3 तरह के मेमोरी की, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक और नाम से बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परमानेंट. क्या बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों, इसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं. और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी. क्या बोलते हैं इसको बच्चों, हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों, इसको परमानेंट, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, और इसको सेकेंडरी या फिर परमानेंट मेमोरी बोलते हैं. और कैसे मेमोरी होता है, तो 3 तरह के हमारे कंप्यूटर्स में क्या होते हैं बच्चों, मेमोरी होती है. तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेन मेमोरी के बारे में, और देन हम कैशे मेमोरी के बारे में, और देन हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, ठीक है बच्चों. तो आइए सो द टॉपिक इज व्हाट, द टॉपिक इज मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी. क्या बोलते हैं बच्चों इसे, मेन मेमोरी, या फिर इसे बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी. क्या बोलते हैं बच्चों इसे, प्राइमरी मेमोरी. ठीक है, अब ये क्या होता है देखिए. ठीक है बच्चों, जस्ट 1 मिनट. सो मेन मेमोरी या फिर इसे बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी. ठीक है बच्चों, सो मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं इसको,
मेन मेमोरी इसीलिए बोलते हैं या प्राइमरी मेमोरी इसलिए बोलते हैं कि जब हम कंप्यूटर पे कुछ भी काम करते हैं या जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं बच्चों, तो ऑन करते ही जो सबसे पहले जो मेमोरी यूज़ में आता है वो क्या है, आपका मेन मेमोरी। इसीलिए इसको मेन मेमोरी बोला जाता है या उसको प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि पहला मेमोरी मतलब जो सबसे पहले यूज़ में आता है या जो सबसे पहले एक्टिव मेमोरी होता है, जो हमारे काम का होता है, वो क्या है, मेन मेमोरी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर जब हम ऑफ़ करते हैं तो सारा क्या है, आप जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंप्यूटर में डालते हो वो सारा कहाँ स्टोर होता है, वो सारा होता है आपके हार्ड डिस्क में, ठीक है। हार्ड डिस्क मतलब सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे आता है, आपके रैम में आता है, आपके मेन मेमोरी में आता है, और तब वो काम करने लायक होता है। तो कुछ स्पेस आप देखोगे वो भी लेता है ना, कुछ स्पेस वो भी लेता है। तो जब आप कुछ, मान लीजिए आपने, जैसे आप कुछ टाइप ही कर रहे हो कंप्यूटर में, कुछ काम कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, उस केस में जो आपने उसे सेव नहीं किया है बट फिर भी वो देखिए स्टोर्ड है कहीं ना कहीं, वो कहाँ होता है, वो सब मेन मेमोरी में होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, जब कंप्यूटर हमारा काम कर रहा होता है, एट दैट टाइम जो हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज़ में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं या प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रोसेसर होता है ना हमारे कंप्यूटर में, तो प्रोसेसर किसी भी चीज़ को प्रोसेस करेगा या एक्सिक्यूट करेगा तो उसके लिए डेटा को पहले कहाँ लाना पड़ता है, मेन मेमोरी। मतलब मेन मेमोरी से ही वो डेटा को लेता है और उसे प्रोसेस करता है, उसे यूज़ मतलब उसे एक्सिक्यूट करता है, रन करता है उस चीज़ को, ठीक है। यदि मेन मेमोरी में नहीं रहेगा तो उसे एक्सिक्यूट नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि कंप्यूटर पे जो भी हम काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, कोई भी वर्किंग प्रोसेस करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, मेन मेमोरी हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए, तभी कंप्यूटर काम कर पाएगा, ठीक है। सो आइए देखते हैं। सो main memory, so main memory also known as primary memory, ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, सो main memory holds the data and instruction ये कौन से डेटा को स्टोर करता है, जिस पे, यानी उस डेटा या उस इंस्ट्रक्शन को ये स्टोर करता है, कौन, मेन मेमोरी, जिस पे कंप्यूटर काम कर रहा होता है, ऑन विच कंप्यूटर इज वर्किंग, जिस पे कंप्यूटर काम कर रहा होता है, ऑन विच कंप्यूटर इज वर्किंग, जिस पे कंप्यूटर काम कर रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे आप कोई गाना सुन रहे हो या कुछ टाइप कर रहे हो या कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो जो कोई भी एप्लीकेशन जब यूज़ करते हो वो सारे क्या है, जब आप उसे ऑन करते हो वो सारा मेन मेमोरी में आता है। तो जैसे आप कुछ गाना ही सुन रहे हो तो उसके लिए सॉफ्टवेयर हैं, वो सब सारे हैं, वो सब कहाँ, मेन मेमोरी में ही आते हैं, वो सब रन करते हैं, काम करते हैं, तभी तो आप गाना सुन पाते हो। या फिर मान लीजिए आप कुछ टाइप ही कर रहे हो, वो कहाँ स्टोर होता है टेम्पोरली, जब तो आपने सेव नहीं किया है, सेव तो आप लास्ट में करते हो, बट वो कहाँ स्टोर हो रहा है बच्चों, वो कहाँ हो रहा है, वो आपके मेन मेमोरी में हो रहा है। तो जिस पे कंप्यूटर काम कर रहा होता है, तो कंप्यूटर को पहले कहाँ डेटा होना चाहिए, जो डेटा मेन मेमोरी में होगा उसी पे कंप्यूटर काम कर सकता है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं मेन मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सर हम लिख सकते हैं कि when computer is switched on, computer is switched on, this is the memory
This is the memory which come into play. Which memory which come into play. Which come into play. तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद जो सबसे पहला मेमोरी जो है जो यूज़ में आता है वो क्या है बच्चों? आपका ये मेन मेमोरी होता है. नेक्स्ट, इट स्टोर्स आवर डेटा टेम्पोरली. ये क्या करता है? हमारे डेटा को ये टेम्पोरली स्टोर करता है. क्या करता है? टेम्पोरली. because when computer is switched on, computer is switched on, the data in this memory, the data stored in this memory, lost. क्या होता है बच्चों? लॉस्ट हो जाता है. जो भी डेटा है जो इसमें स्टोर किया था वो क्या होता है? ख़त्म हो जाता है. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको बच्चों? टेम्परेरी मेमोरी. लेकिन फ़ायदा क्या है कि जब कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ये मेमोरी हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए. तभी जो है जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं सारे मेन मेमोरी में ही जो है आके वो वर्किंग मोड में आ जाते हैं वो. ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है. और इसीलिए क्या बोलते हैं इससे, चूँकि ये डेटा कंप्यूटर ऑफ करेंगे ये डेटा जितना भी था सारा लॉस हो जाता है. तो इसीलिए इसको हम टेम्पोररी मेमोरी भी बोलते हैं. ठीक है बच्चों. सो लेट्स सी, अब हम टाइप बात करते हैं इसका. कौन कौन से टाइप होते हैं बच्चों? सो जनरली मेन मेमोरी के जो टाइप होते हैं बच्चों, दो तरह के टाइप होते हैं. और एक चीज़ इसमें और भी लिख सकते हैं, इसको और भी लिख सकते हैं बच्चों. इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ, किसका बच्चों होता है? सेमीकंडक्टर का होता है. किसका होता है? सेमीकंडक्टर. किसका बना होता है बच्चों? ये सेमीकंडक्टर डिवाइस का बना होता है. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे पीएन जंक्शन और कैपेसिटर रेसिस्टर सबसे मिलकर बना होता है. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइस बोलते हैं. तो आइए हम लोग टाइप के बारे में बात करते हैं बच्चों. टाइप के बारे में, है ना. अब जो है इसके दो टाइप होते हैं बच्चों. क्या होते हैं इसके फर्दर मेन मेमोरी के भी दो टाइप होते हैं. एक होता है बच्चों वॉलेटाइल और एक होता है बच्चों नॉन वॉलेटाइल. क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल. क्या होता है? एक होता है वॉलेटाइल और दूसरा होता है नॉन वॉलेटाइल. वॉलेटाइल का एग्जांपल जो बच्चों, वॉलेटाइल मीन्स क्या होता है? देखिए, वॉलेटाइल मतलब ऐसा हुआ बच्चों कि जैसे मैंने बताया रैम का एग्जांपल, कि जैसे कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं सबसे पहले यूज़ में कौन आता है? रैम आता है. ठीक है, लेकिन रैम आता है बच्चों, देखिए, ठीक है, तो रैम में जो भी चीज़ें हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो सब रैम में स्टोर होता है. वो टेम्पोररी मेमोरी है. और कंप्यूटर जैसे ही ऑफ करते हैं वो सारा क्या होता है? ख़त्म हो जाता है. जैसे स्विच ऑफ करेंगे हम कंप्यूटर्स, क्या हो, जैसे कंप्यूटर को ऑफ करेंगे वो क्या होगा? ऑटोमेटिक जो भी रैम में होता है वो क्या होता है? देखोगे ख़त्म हो जाएगा. फिर कंप्यूटर ऑन करोगे तो फिर उसमें कुछ डेटा सब हम काम करेंगे तो स्टोर होता है. और जैसे फिर स्विच ऑफ करेंगे तो वो सारा डेटा क्या होता है? ख़त्म हो जाता है. सो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं. इसका एग्जांपल क्या है बच्चों? रैम.
क्या बोलते हैं, रैम। और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है बच्चों, एक्चुअली में देखिए जब स्विच ऑफ करेंगे ना तो इसमें नॉन वॉलेटाइल इसलिए बोलते हैं उसको बच्चों, क्योंकि जब स्विच ऑफ करते हैं ना तो मेन मेमोरी में एक पार्ट होता है जिसको रोम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, रोम। इसमें डिलीट नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि ये जैसे ऑफ करते हैं ये डीएक्टिव हो जाता है। मैं सपोज कीजिए जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो आप देखते हो ऑन करने में कुछ टाइम लगता है। तो ऑन करने में जैसे कंप्यूटर को जब हम बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर को ऑन होने में कुछ टाइम लगता है, और कंप्यूटर को ऑन होने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। वो सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन बच्चों रोम में होता है। इसको हम बोलते हैं बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो एक ऑपरेशन होता है उसके बेस पे कंप्यूटर क्या करता है, ऑन होने में उसको हेल्प करता है। वो सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ होता है, रोम में होता है। तो जब कंप्यूटर ऑन करते हैं बच्चों, है ना, चाहे ऑफ करेंगे ये डिलीट नहीं होगा, लेकिन ये कब एक्टिव होता है, ये हमेशा जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो ऑन करते समय ये काम करता है, उसके बाद कभी काम नहीं करता। ये ऑन करते समय ही काम करता है। ये ऑन करते समय इसमें बायस इन्फॉर्मेशन होते हैं जो डिलीट नहीं होते हैं। सो डिलीट हम लोग कर सकते हैं दूसरे तरीके से, लेकिन जनरली ये डिलीट नहीं, ऑटोमेटिक खुद से डिलीट नहीं होता जब तक हम इसको करेंगे नहीं। जब तक इसको हम करेंगे नहीं तब तक ये डिलीट नहीं होगा। ये सिंपल सा काम यही है, जो कंप्यूटर है हमारा, कंप्यूटर को ऑन होने में हेल्प करता है। तो उसमें एक बायस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो जो बायस इन्फॉर्मेशन या बूटिंग प्रोसेस इसको बोलते हो, सो बूटिंग प्रोसेस के लिए जो हेल्प करने वाला है वो कौन करता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ होता है, रोम में होता है। तो ये कब एक्टिव होता है बच्चों, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, लेकिन जो भी हम काम करते हैं वो सारा कहाँ होता है, रैम में होता है, इसीलिए इसको वॉलेटाइल बोलते हैं। और कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये टेम्पोररी, इसीलिए दोनों के अंदर इसीलिए टेम्पोररी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये यूज़ में क्या होता है बच्चों, जब ऑन होता है तभी यूज़ में आता है, जब ऑफ कर देता है यूज़ में नहीं रहता है, ये किसी डेटा को स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, सो देखिए रैम का फुल फॉर्म होता है बच्चों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसको बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। कभी कभी इसको ये भी बोलते हैं बच्चों, इस रैम में आप देखते हैं रीड भी कर सकते हैं, जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है तब तक आप उसमें रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। तो इसको कभी कभी हम ये भी बोलते हैं बच्चों रीड एंड राइट मेमोरी। क्या बोलते हैं, रीड एंड राइट मेमोरी। तो जनरली इसी का पार्ट है, लेकिन रोम को क्या बोलते हैं, रीड ऑनली। मतलब ये हम उसमें कुछ, कंप्यूटर जब ऑन होता है ना तो कंप्यूटर इसमें से जो इन्फॉर्मेशन लिखा होता है उसको वो रीड करता है, बट कंप्यूटर उसमें कुछ राइट नहीं कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड रीड ऑनली मेमोरी। बट यहाँ पे क्या है, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो हम जो कंप्यूटर पे जो भी मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं तो उस पर एक्चुअली काम कुछ लिख रहे हैं तो रीड भी हो रहा है, राइट भी हो रहा है। और जब हम उस कंप्यूटर ऑन है हमारा तो उस पर रीड राइट हम कुछ दोनों काम कर सकते हैं, उस पर क्या कर सकते हैं, इस रैम में कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रीड एंड राइट मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको, रीड एंड राइट मेमोरी बोलते हैं। हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं दोनों, लेकिन जब तक कंप्यूटर ऑन है तभी तक कर सकते हैं, इसीलिए इसको रीड एंड राइट मेमोरी बोलते हैं। तो ये जनरली दो तरह के बच्चों हो गए जो फर्दर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो वॉलेटाइल क्या होता है, जो कंप्यूटर ऑफ करेंगे इसका डेटा सारा लॉस हो जाएगा, रैम का डेटा। बट नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, इसका डेटा लॉस नहीं होगा, है ना। तो ये दो तरह के बच्चों क्या होते हैं, मेन मेमोरी होते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी, जो कि कैशे मेमोरी होता है। ठीक है, तो कैशे से पहले बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, और देन हम लोग चलेंगे देखेंगे क्यों कैशे मेमोरी हम लोग यूज़ करते हैं। पहले हम लोग सेकेंडरी मेमोरी डिस्कस कर लेते हैं और देन हम क्या करेंगे, चलेंगे। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसको कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग परमानेंट नेट, या एक भी और भी नाम इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सो लेट्स सी सेकेंडरी मेमोरी। जैसे आप एक्सटर्नल मेमोरी क्यों बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, लेकिन परमानेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। सेकेंडरी मतलब देखिए क्या है, सेकेंडरी इसलिए बोलते हैं बच्चों। अब जैसे प्राइमरी मतलब क्या होता है, जो जरूरी चीज़ें हैं उसे प्राइमरी कहते हैं, जो प्राइमरी नहीं उसे क्या बोलते हैं, जो जरूरी नहीं उसे सेकेंडरी बोलते हैं।
जैसे कहते हैं ना सेकेंडरी, है ना, मतलब हम लोग क्लास को भी देखते हैं ना, जो 1 से लेकर 10th को क्लास को भी जो है प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, है ना, जो फाउंडेशन देता है। तो वैसे ही जो कंप्यूटर के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, उसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। जो जिसके बिना कंप्यूटर काम कर भी सकता है, जैसे इसके बिना कंप्यूटर फिर भी काम कर सकता है हमारा, यदि सेकेंडरी में भी नहीं भी रहे तो हमारा कंप्यूटर काम कर सकता है, ठीक है। अलग बात है कि डेटा स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन काम कर सकता है, तो इसीलिए इसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, या फिर एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सटर्नल मेमोरी। कि ये हमारे कंप्यूटर में रहे ना रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कंप्यूटर को, कंप्यूटर फिर भी काम कर सकता है। लेकिन यदि ये हमारे कंप्यूटर में रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर कर देंगे तो वो हमारा जो स्टोरेज होगा वो क्या होगा, परमानेंट होगा। परमानेंट मतलब हमेशा के लिए होगा। जैसे आप पेन ड्राइव में देखते हो, पेन ड्राइव में कुछ डेटा स्टोर करते हो तो क्या होता है, हमेशा के लिए, जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक वो रहेगा उसमें। या फिर मान लीजिए अपने मोबाइल में जो आपका है डेटा स्टोर कर, फोटो खींचते हो, जो भी चीज़ स्टोर होती है, जब तक आप डिलीट नहीं करते वो आपके मोबाइल में ही रहता है। वैसे कंप्यूटर भी क्या करता है, कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होता है बच्चों। क्या होता है, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं। उसमें यदि हम कोई डेटा स्टोर करते हैं वो तब तक रहेगा जब तक कि बच्चों हम उसको रखना चाहते हैं। यदि हम उसको हटाएंगे नहीं तो वो हमेशा के लिए उस मेमोरी में स्टोर रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी, मतलब हमेशा के लिए रहेगा जब तक कि हम उसे डिलीट ना करें। सो दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए देखते हैं। सो secondary memory is also known as permanent or external memory, ठीक है। It can store our data permanently. ये हमारे डेटा को क्या कर सकता है बच्चों, परमानेंटली स्टोर कर सकता है, जब तक हम चाहे वो स्टोर कर सकता है। It is having large storage capacity. Compared to मेन मेमोरी के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये क्या कर सकता है, हमारे बहुत इसका जो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी कह सकते हैं, मतलब डेटा स्टोर करने का। जैसे आप देखते हो ना, रैम आता है 4 GB में, 8 GB में, 16 GB में, लेकिन वहीं पे आप बात करते हैं हार्ड डिस्क का तो वो आता है 500 GB में, 1 TB में, 2 TB में, 4 TB में, इस तरह से आता है। तो कहने का मतलब उस 4 GB के रिस्पेक्ट में 500 GB कितना ज़्यादा होता है, उस 8 GB के रिस्पेक्ट में, रैम के रिस्पेक्ट में जो है मान लीजिए 1 TB का हार्ड डिस्क कितना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए मेन मेमोरी के रिस्पेक्ट में जो बात करते हैं या रैम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये जो है क्या है, इसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है। हम इसमें बहुत सारे अमाउंट वो डेटा को क्या कर सकते हैं बच्चों, स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। और चूँकि ये डेटा जो स्टोर करता है बच्चों वो हमेशा के लिए करता है, चाहे हम जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे वो डेटा हमारे उस कंप्यूटर में रहेगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड परमानेंट मेमोरी। क्या बोलते हैं, परमानेंट। और एक्सटर्नल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल मेमोरी होता है। हमारे प्रोग्राम कंप्यूटर का वो इंटरनल मेमोरी नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये रहे न रहे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ रहेगा तो फ़ायदा ही है, तो अलग से हम इसे लगाते हैं। अलग बात है कंप्यूटर में लगा होता है, लेकिन ये चूँकि मेन मेमोरी नहीं है इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, it is slower than but it is slower than what, किससे स्लोअर होता है, मेन मेमोरी से।
मेन मेमोरी से केस में ये क्या होता है बच्चों, थोड़ा ये स्लोअर होता है। स्लोअर मतलब थोड़ा धीमा एक्सेस होता है इसमें, ठीक है। ठीक है। it do not lose our data when computer is switched off. When computer is switched off। तो इसमें एक चीज़ है बच्चों, देखिए स्विच्ड ऑफ, कंप्यूटर को हम ऑफ भी कर देंगे तो इसका डेटा जो है बच्चों लॉस नहीं होता है। लॉस मतलब ख़त्म नहीं होगा, ये हमारे डेटा को लॉस नहीं करता है ना, लॉस नहीं करता है। यही हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे देखिए एग्जांपल के लिए बात करेंगे तो देखिए जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हार्ड डिस्क सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है बच्चों इसका। हार्ड डिस्क क्या होता है बच्चों, हार्ड डिस्क है ना। नेक्स्ट बच्चों देखिए पेन ड्राइव हो सकता है, सीडी, डीवीडी बच्चों जो है, फ्लॉपी डिस्क होता है, फ्लॉपी या फिर मैग्नेटिक डिस्क, या फिर मैग्नेटिक टेप आपने देखा होगा, जो पहले पुराने ज़माने में जो रील वाले जो कैसेट होते थे, या VCR या VCR का जो कैसेट होता था जिसमें रील लगा होता था, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, ये सारे क्या है बच्चों, सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है, सारे सेकेंडरी मेमोरी हैं। ठीक है बच्चों, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा बच्चा जो मेमोरी है वो है हमारा कैशे मेमोरी। क्या है बच्चों, कैशे मेमोरी। अब ये कैशे मेमोरी देखिए बच्चों, जनरली स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करते थे इसका, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर है ना एडवांस होते गया, वैसे वैसे लोगों का क्या रिक्वायरमेंट बढ़ते गया कि नहीं हमारा कंप्यूटर फास्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आजकल लोग क्या ढूंढते हैं, फास्ट कंप्यूटर ढूंढते हैं। तो कंप्यूटर को और भी फास्ट करने के लिए कंप्यूटर को आज जनरली लोग क्या ढूंढते हैं, स्टार्टिंग में तो पहले कंप्यूटर बना है ना, कंप्यूटर बना बच्चों, तो कंप्यूटर जो है तो नेक्स्ट मेमोरी बच्चों हम बात करेंगे कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी, अब देखिए होता क्या है, जनरली मान लीजिए हमारे पास मेन मेमोरी है, इसको हम लोग मेन मेमोरी को क्या बोलते हैं, रैम है, और हमारे पास क्या होता है जो प्रोसेसर होता है, क्या होता है, प्रोसेसर होता है। सपोज करते हैं दिस इज प्रोसेसर, ये क्या है बच्चों, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, इसे बोलते हैं प्रोसेसर या CPU। ठीक है, ये हमारा मेन मेमोरी है। ठीक है, और ये हमारा हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं उसको। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कंप्यूटर में, ये जो है पहले ज़माने में क्या होता था, प्रोसेसर जो है इस मेन मेमोरी से जुड़ा होता था। अब समझिए क्या है प्रॉब्लम, कि जनरली जो है प्रोसेसर का स्पीड क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, बट इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे मेन मेमोरी का स्पीड इससे कम होता है। अब हार्ड डिस्क के बारे में बात करेंगे तो हार्ड डिस्क का स्पीड इससे बहुत कम होता है, मीन्स इससे स्पीड इसका कम होता है और इससे स्पीड इसका कम होता है। अब मान लीजिए
कोई हम प्रोसेस कर रहे हैं, कोई हमारा काम हो रहा है कंप्यूटर पे, ठीक है। अब वो डेटा कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। तो यहाँ से यदि कंप्यूटर डेटा लेने लगेगा तो क्या होगा, बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसका बहुत फास्ट होता है और ये बहुत स्लो होता है मेमोरी कंपेयर टू इसके। जब यहाँ से डायरेक्ट कंप्यूटर मेमोरी लेगा, प्रोसेसर लेगा, डेटा लेगा, तो क्या होगा, उससे बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए फिर क्या सिस्टम निकाला गया कि नहीं, डेटा को जिसको भी हमें प्रोसेसर को देना होगा उसको हम पहले कहाँ ले आएंगे, पहले उसको हम ले आएंगे रैम में ले आएंगे। तो मान लीजिए डेटा था उसको यहाँ ले आया, कोई डेटा था उसको यहाँ ले आया, तो रैम बनाया गया, रैम है। तो जो भी चीज़ें जब प्रोसेस होता है तो उसको पहले कहाँ लाया जाता है, रैम में लाया जाता है या मेन मेमोरी में लाया जाता है, ठीक है। अब रैम में बच्चों आ गया तो प्रोसेसर को चाहिए। अभी भी क्या है, मैंने बताया प्रोसेसर का स्पीड इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके स्पीड को बैलेंस करने के क्या ऐसा जो काम यूज़ करें, क्या ऐसा हम टेक्नोलॉजी लाएं जिसके हेल्प से ये प्रोसेसर का स्पीड जो है हद तक हम इसके जो है यूटिलाइज़ कर सकें। अब देखिए क्या है ना कि प्रोसेसर बहुत स्पीड काम कर रहा है और ये जो है उसको डेटा धीरे धीरे देगा, तो क्या होगा, मैक्सिमम टाइम प्रोसेसर वेट करता रह जाएगा, क्या ये डेटा ही मिला नहीं तो बैठा रह जाएगा। जैसे मान लीजिए आप देखते हो घर में, जैसे आपकी मम्मी या कोई भी खाना बनाती है तो क्या होता है, मम्मी अकेले खाना बनाती है तो आप क्या देखते हो, आप लोग 2 आदमी, आप दोनों भाई बैठे हो, 3 आदमी बैठे हो घर में मेंबर और खाना खा रहे हो, मम्मी अकेले खाना बना रही है, तो प्रॉब्लम क्या होती है। अब मम्मी रोटी बना रही है, एक को दी, फिर दूसरे को, तब तक में दूसरा बैठा रह जाता है, होता है या नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं स्पीड मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं लोग, फिर घर के लोग जो दूसरे लेडीज़ होते हैं वो हेल्प करते हैं। एक आदमी रोटी बेलती है, दूसरा क्या करती है, रोटी को वो करती है, ठीक है ना, पकाती है। तो कहने के बाद इससे क्या होता है, आपका स्पीड बढ़ जाता है। तो वैसे ही अब देखिए क्या है वहाँ पे प्रोसेसिंग, यानी आपके खाने का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, रोटी बनने का स्पीड, अब खाने में भी क्या बहुत लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए, तो खाने का स्पीड बहुत ज़्यादा है, अब बनने का स्पीड बहुत कम है, तो क्या होगा, मैक्सिमम टाइम आपको बैठना पड़ जाएगा या नहीं बैठना पड़ जाएगा, यस और नो, बैठना पड़ जाएगा। तो वैसे ही कि प्रोसेसर को जो डेटा चाहिए वो ये स्लो दे रहा है। अब डेटा मान लीजिए ये स्पीड काम करके बैठा हुआ है, वेट कर रहा है, ये अभी डेटा धीरे धीरे भेज रहा है, तो क्या होगा, मैक्सिमम टाइम प्रोसेसर को बैठना पड़ेगा। और जनरली हम लोग कोशिश करते हैं, तो इस केस में इसीलिए कहते हैं हमारा कंप्यूटर बहुत स्लो है। लेकिन हमें क्या करना है, अपने कंप्यूटर को फास्ट करना है। हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है वो स्लो ना बैठा रहे, हमेशा कुछ ना कुछ काम करता रहे, तभी तो हमारा कंप्यूटर फास्ट होगा ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से एक मेमोरी यूज़ करते हैं जो इसके बीच में यूज़ करते हैं। कहाँ पे, मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में यूज़ करते हैं। तो पहले क्या होता था, ये इससे जुड़ा होता था ऐसे करके और ये इससे जुड़ा होता था। अब क्या है, प्रोसेसर से ये मेन मेमोरी जुड़ा होता है और क्या है बच्चों, एक इससे ये भी जुड़ा होता है, इससे ये जुड़ा होता है बच्चों, एक बीच में। तो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में भी एक फास्ट मेमोरी लगा दिया गया जिसको हम बोलते हैं कैशे मेमोरी। क्या बोलते हैं जिसको बच्चों, कैशे मेमोरी। इसका काम क्या, देखिए कि कुछ जैसे कंप्यूटर कोई काम कर रहा है, अब कोई ऐसा डेटा है जो बार बार कंप्यूटर को चाहिए, और जब भी कंप्यूटर को मान लो ये नहीं होगा तो क्या होगा, बार बार इसके पास जाके उसे लाना पड़ेगा, फिर जाएगा फिर लाएगा। कुछ ऐसा डेटा है, मान लीजिए ये नहीं है उस केस में, तो क्या प्रोसेसर को यहाँ से लेना पड़ेगा बार बार। अब यहाँ से ले जाने में क्या है, बहुत टाइम लगेगा। तो उस केस में ये कैशे मेमोरी क्या करता है, कुछ ऐसे डेटा, जो डेटा क्या है बच्चों, जो प्रोसेसर को बार बार चाहिए, मल्टीपल टाइम्स चाहिए, उसको ये अपने पास रखता है। और जब वो डेटा प्रोसेसर को चाहिए वो तुरंत इसको दे देता है, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, वो इसे तुरंत दे देता है। इसको जैसे मिला ये अपना काम करता रह गया। फिर वैसे ही तो इस केस में हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस कैशे मेमोरी की हेल्प से हम प्रोसेसर के स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए हमेशा इसके पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, प्रोसेसर को यहाँ जाने और आने में क्या है, बहुत टाइम लगता है। अब डेटा इसे मांगेगा, फिर ये डेटा भेजेगा, उसको इन्फॉर्मेशन देगा कि हमें डेटा चाहिए, फिर ये इसे भेजेगा, बहुत टाइम डिले हो जाता है। और कंप्यूटर में आप जानते हो ना, नैनो सेकंड भी बहुत डिले हो जाता है, ठीक है, नैनो सेकंड के स्पीड में काम करता है वो। तो उसके इसलिए हम क्या करते हैं, बीच में मेमोरी लगाते हैं जिसको कैशे मेमोरी कहते हैं, जो क्या करता है, इस दोनों के स्पीड को बैलेंस करता है। बैलेंस मतलब कि मैनेज करता है। अब इसका ये स्लो है, तो जो डेटा को इसको बार बार चाहिए उसको क्या करता है, पहले से इससे लेके इसमें रखा रहता है, और जब इसे चाहिए तो ये CPU को तुरंत देते रहता है डेटा। इससे क्या होता है, CPU भी अपना फास्ट काम करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कैशे मेमोरी को यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चों, सो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर जो कैशे मेमोरी कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में करते हैं।
तो आइए देखते हैं कैसे मेमोरी is the fastest memory, कैसे memory is the fastest memory compared to main memory and secondary memory. Secondary memory. Next point, it is small in size. It is small in size, but faster. Size small in size with faster speed. ये साइज में स्मॉल होता है, लेकिन क्या होता है, इट इज कॉस्टली देन एनी अदर मेमोरी. ये क्या कॉस्टली, बाकी मेमोरी के रिस्पेक्ट में ये क्या कॉस्टली होता है. अब देखिए, इट इज जनरली यूज्ड बिटवीन, कहाँ यूज करते हैं बच्चों इसको, बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी to synchronize the speed, synchronize the high speed CPU high speed of CPU and main memory. ये CPU ये क्या है, जनरली इसको कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा इसको यूज़ करते हैं हम लोग प्रोसेसर. कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, कहाँ यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में. कौन यूज़ करते हैं, कैसे मेमोरी को यूज़ करते हैं. तो प्रोसेसर का स्पीड ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, तो इस दोनों के स्पीड को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में कैसे मेमोरी यूज़ करते हैं बच्चों. ये क्या होता है जनरली, फास्टर देन अदर मेमोरी, यानी रैम और रैम कह सकते हैं, या फिर मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के रिस्पेक्ट में ये फास्टर होता है, और इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, दोनों के बीच यूज़ करते हैं. तो जो डेटा मान लीजिए बार बार चाहिए प्रोसेसर को, तो उसके लिए क्या है, वो डेटा ये कैसे में स्टोर होता है, और वो जब चाहिए उसे तो तुरंत उसे दे देता है. इससे क्या है कि प्रोसेसर को वेट नहीं करना पड़ता है बच्चों. सो दिस इज़ व्हाट वी कैन यूज़. ठीक है बच्चों, सो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं बच्चों. एक CPU
हिट होता है और एक CPU मिस होता है, दो टर्म होता है, हिट रेशियो और CPU रेशियो। सो मान लीजिए अब कुछ डेटा है, अब ये तो इसका भी साइज़ छोटा ही होता है ना, स्मॉल इन साइज होता है, तो ऐसे पूरा डेटा तो स्टोर नहीं कर सकता ये। तो मान लीजिए कभी कभी प्रोसेसर इसके पास डेटा के लिए जाता है, तो वैसा डेटा ये स्टोर करता है जो इसके पास, जो जनरली CPU से यूज़ करता है। बट मान लीजिए कुछ ऐसा डेटा है जब इसके पास लेने के लिए CPU जाता है यहाँ पे, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CPU मिस बोलते हैं। बट मान लीजिए कोई डेटा ऐसे लेने के लिए गया यहाँ पे जो अवेलेबल है, मिल गया उसे, तो क्या बोलते हैं? मिस बोलते हैं। So if data required by accessed by CPU या processor is, or processor is available in cache, then it is called cache hit. But if not available, then it is called कैसे मिस। क्या बोलते हैं इसको? कैसे हिट एंड कैसे मिस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बताया आपको। तो ये बच्चों क्या है, कैसे मेमोरी के बारे में है। और ध्यान रखिएगा हमेशा कैसे मेमोरी हम प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में यूज़ करते हैं, ताकि वो हद तक इसके मेमोरी को इम्प्रूव कर सके, कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको कैसे मेमोरी के बारे में बताया बच्चों। ठीक है, अब देखिए तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि कैसे क्या क्या आउटपुट डिवाइसेस हैं और कौन कौन से मेमोरी के टाइप होते हैं। तो मैंने बताया आपको मेमोरी के टाइप में कि जैसे पहला होता है मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होता है या उसे परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, और थर्ड जो हम यूज़ करते हैं कैसे मेमोरी, जो कि सबसे फास्टेस्ट। इस तीनों मेमोरी में क्या होता है, सबसे फास्ट होता है। और क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैंने बताया, क्योंकि CPU का स्पीड ज़्यादा होता है, मेन मेमोरी का स्पीड बहुत कम होता है। तो उस दोनों के स्पीड को मैनेज करने के लिए, ताकि जो है CPU का जो है मैक्सिमम टाइम बैठा ना रहे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसके बीच में कैसे मेमोरी को यूज़ करते हैं, ताकि जो डेटा CPU को बार बार चाहिए वो कैसे मेमोरी में क्या होता है, स्टोर्ड होता है, और वो उसे जैसे चाहिए वो CPU को तुरंत दे देता है। जिससे क्या है कि CPU को मेन मेमोरी के पास से मांगने की, डेटा एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इससे क्या है, कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है और कह सकते हैं प्रोसेसर का जो स्पीड है और भी बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरी। ठीक है ना, तो मेमोरी के बारे में आपने देखा बच्चों।